हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो हमारी सीईटी और रीड स्पेशल की क्लास में संधि चल रही थी, जिसमें हमने स्वर संधि पढ़ रहे थे और स्वर संधि का एक प्रकार हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि का दूसरा प्रकार। इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, आपको पता ही होगा। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद्य स्वर संधि। उसमें से हमने दीर्घ स्वर संधि को अच्छे से पढ़ लिया है, उसके उदाहरण भी मैं आपको दे दिए थे और मैं आशा करता हूं कि आपने वो उदाहरण सारे अच्छे से बना लिए होंगे। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर हमें ये उदाहरण समझ नहीं आया, तो मैं आपको वो अच्छे से समझा दूंगा, चाहे अगली क्लास में, चाहे कमेंट सेक्शन में ही, कैसे भी आपको मैं अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, आज हम करेंगे संधि का दूसरा भाग। तो टाइटल भी नहीं दिया ना, चलो टाइटल देते। पहले तो कौन क्या कर रहे हैं, हम संधि पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने एक पढ़ ली थी स्वर संधि, आज हम पढ़ेंगे नंबर दीर्घ संधि पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तो जैसे दीर्घ स्वर संधि में 3 नियम थे, वैसे ही गुण स्वर संधि में भी 3 नियम है। ठीक है, तो मैं सीधे नियम बताता हूं आपको। पहला नियम क्या है? नियम नंबर 1 क्या है कि यदि ए या आ के बाद ई या दीर्घ ई का मेल हो तो वो बदलेगा ए में, जो कि मात्रा ये दिखाएगा। अब अगर मैं इसको और खोलूं, इसका विस्तार करें हम, तो क्या होगा? मार्कर चेंज करते हैं। विस्तार होगा इसका कि ए के बाद ई होगा या आ के बाद ई होगा, ए के बाद दीर्घ ई होगा या आ के बाद दीर्घ ई होगा। इन सभी परिस्थितियों में उत्तर जो आएगा वो हमेशा ए आएगा, जिसकी मात्रा ये होगी। इतना समझ आ गया होगा आपको? ठीक है, ये केवल एक नियम है जो हमने पूरा इसका अच्छे से विस्तार कर लिया है। ठीक है, यदि ए या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो जो परिणाम होगा वो ए होगा। ठीक है, अब इसके एक दो उदाहरण पहले आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं लिखूं भारत योग इंदु, भारत योग इंदु। अब मैंने आपको बताई थी कि संधि होती क्या है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो भारत में से अंतिम निकालेंगे तो ए बाहर निकलेगा। इधर हमारे पास ई है। ठीक है, इतना आप कर लोगे। अब देखो, ए के बाद ई, ये पहला नियम हमारा मिल गया, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे ए। मात्रा क्या होगी? ये वाली। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? आगे क्या होगा? और इधर है भारत, जिसमें तय स्वर रहित है। अब अगर तय स्वर रहित है तो ये ए की मात्रा इस तय में जुड़ेगी, तो ये पूरा क्या बनेगा? भार तेंदु। ठीक है, शब्दों को जोड़ लो शब्दों को आराम से। पहला शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों को निकालो, संधि करो, परिणाम आएगा उसके हिसाब से जोड़ देना। एक को कर लेते हैं हम शब्दों को तोड़ने वाला काम। तो एक उदाहरण देता हूं आपको। सुरेश, इसका आप वर्ण विच्छेद करो, तब तक मैं पीता हूं पानी। करो वर्ण विच्छेद जल्दी जल्दी। हो गया? कर लिया होगा आपने? चलो, अब इस सुरेश का हम वर्ण विच्छेद करते हैं, मतलब स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करते हैं। तो पहले स में क्या जुड़ा हुआ है? ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है। फिर र में जुड़ा हुआ है ए स्वर, उसके बाद श।
श में से हमें ए बाहर नहीं निकालना, उसको छोड़ दो। अब देखो हमें ढूंढना क्या है, तो हमें ए ढूंढना है ना, हमने ए ही तो बनाया था। ध्यान रहे, एक चीज नोट करना कि जब हम नियम को, जब संधि कर रहे हैं, दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, तब नियम सीधा ही लगेगा, परंतु जब नियम को तोड़ेंगे, शब्द को तोड़ेंगे, तब नियम उल्टा हो जाएगा। अब हमें यहां पर ए मिलेगा। अब ये ए बना किससे है, तो ये बना है ए या आ का मेल हुआ था ई या दीर्घ ई के बाद। ठीक है, बाकी को पूरा लिखो। यहां श है, ठीक है, इधर हमारे पास र है, उसके बाद ऊ है, उसके बाद स है। अगर मैं इसको पूरा जोड़ू तो क्या बनेगा, सुर ए हलंत है, ठीक है। अब देखो ये जो ए हलंत है, इसमें से इन दोनों में से कोई एक जुड़ेगा, कौन सा जुड़े, तो हमें पता है सुरा नहीं होता, आ तो नहीं जुड़ेगा, ए जुड़ेगा, तो सुर हो गया। इधर हमने सुर जोड़ लिया, कौन जोड़ा, ए जोड़ा। अब ईश, ईश में ध्यान रखना, ईश का मतलब होता है देवता या भगवान, तो ईश में बड़ा उ जुड़ता है, बस ईश ध्यान रखना। तो ये हो गया ईश, सुर योग ईश, ये हो गया आपका इसका संधि विच्छेद। कर लोगे, आसान है, इसका लो आप स्क्रीनशॉट, और मैं इसके लिख देता हूं उदाहरण आपको, ठीक है। मैं इसके इधर उदाहरण लिख देता हूं, काफी सारे उदाहरण हैं। राकेंदु, कमलेश्वर, सुरेंद्र, अपेक्षा, नरेश, नरेश, राजेंद्र, राजेंद्र, उपेंद्र, राजेंद्र, उपेंद्र, स्वेच्छा, स्वेच्छा, और गणेश, गणेश, दिनेश, यथेष्ट, यथेष्ट, रमेश, रमेश, राकेश। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है, ये आप लिख लो, और बाद में आपको इनको अच्छे से बनाना है, और इनका बनाना है मतलब इनका संधि विच्छेद करना है, और ये तरीका आपने लगाना है, इसी तरीके के हिसाब से इनका सबका आपने संधि विच्छेद करना है। ठीक है, इसका आप उसको उतारो, लो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी पहले स्क्रीनशॉट लो। हो गया, चलो अगला नियम करें। चलो अगला नियम करते हैं, इसका नियम नंबर 2 इसी संधि का है कि यदि, अरे मार्कर ये भी नहीं चल रहा, चलो, कि यदि ए या आ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो वो बदल जाएंगे ओ में, जिसका ये मात्रिक रूप होता है। ठीक है, अब इसको और खोल लें नियम को, तो क्या होगा कि यदि ए के बाद उ हो, यदि आ के बाद उ हो, यदि ए के बाद दीर्घ उ हो, यदि आ के बाद दीर्घ उ, इन चारों परिस्थितियों में उत्तर सदैव ओ आएगा। कर लोगे, ठीक है। मैं आपको पूरा नियम विस्तार से भी बता रहा हूं, और इसको एकत्रित करके भी बता रहा हूं, ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको दोनों ही रूप में आपको अच्छे से बता रहा हूं। ठीक है, इसको करें। चलो इसको करते हैं अच्छे से। चलो इसका एक उदाहरण बनाए पहले,
तो पहले हम एक सिंपल सा लेते हैं, जन्मयोग उत्सव। जन्मयोग उत्सव। अब इसका हमने करना है संधि, मतलब इसको जोड़ना है। तो हमने क्या करना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। तो जन्म में मैं को हलंत कर दो, मतलब उसमें हमने ए बाहर निकाल लेंगे। हम मैं को हलंत करके हमने ए बाहर निकाल लिया। अगला हमारे पास क्या है, ऊ, बाकी को पूरा लिख दो, बाकी को चाहे पूरा लिख दो। अब देखो ये नियम फिर से हमने पहला ही मिल गया हमें, ये वाला। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, जिसका ये मात्रिक रूप है। बाकी को पूरा लिख दो, इधर भी पूरा लिख दो। अब ये ओ जो होगा वो इस मैं में जुड़ेगा, ये क्योंकि मैं हमारे पास हलंत है, मतलब स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ, तो ये जो ओ की मात्रा है ये मैं में जुड़ जाएगी। तो इसको पूरा लिखेंगे तो क्या होगा, जन्मोत्सव। क्या बन जाएगा, जन्मोत्सव। ये है शब्द को जोड़ने का, संधि करने का। अब हम करेंगे संधि विच्छेद, अर्थात शब्दों को तोड़ना करें। तो एक उदाहरण आसान सा, चलो ये करते हैं। सोत्साह है, सोत्साह है। तो आप अब इसका करो, क्या करोगे, वर्ण विच्छेद, मतलब स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना है। तो स में ओ की मात्रा, उसके बाद तय, तय में कोई मात्रा नहीं जुड़ी हुई है, उसके बाद स में आ की मात्रा, और अंतिम है। इतना तो आप कर ही लोगे भाई, इतना तो आपको मुझे पता है, आप पे विश्वास है, आप इतना कर लोगे। अब आपको ढूंढना क्या है, कि हमें ढूंढना है ओ की मात्रा, हमें ढूंढनी है ओ की मात्रा, जो हमें ये मिल गई। अब ये ओ बना किससे है, अब मैं पूछूं ये ओ बना किससे है, तो ये दो चीजों से मिलकर बना है, कि एक साइड तो होगा ए या आ, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा ए या आ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा उ या दीर्घ उ, बाकी को साथ में लिख दो। दशा है, और इधर है हमारे पास स, जो कि हलंत में है। अब मैं इस स के अंदर कौन सा जोड़ू इन दोनों में से, तो हमें पता है सा नहीं होगा, स होगा। स का अर्थात होता है साथ में, स हो गया। अब इधर देखो दशा है, शब्द देखो क्या बन रहा है, उत्साह है। तो उत्साह में छोटा वो होता है, बड़ा नहीं, तो इसमें होगा छोटा वो। सहयोग उत्साह बन गया, आसान है, इतना सा ही है। संधि को अगर हम हवा बना ले कि हो संधि नहीं आती है, कैसे करें, क्या करें, कैसे होगा, तो नहीं कर पाओगे। आसान से चीजों को सॉल्व करते जाओ, कर लोगे। और अब जब प्रैक्टिस करोगे ना, आप बहुत सारे उदाहरणों की प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब आप जैसे मैंने आपको 10 उदाहरण दे दिए, 10 आपने खुद से ढूंढ लिए, खुद से उनकी प्रैक्टिस की, तो आपको इतने हो जाएंगे ना, आपके उदाहरण आप पहचानने लग जाओगे। मान लो एग्जाम में आएगा ना कि सोत्साह किसका है, तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ यह है गुण स्वर संधि का दूसरा नियम है। आपके दिमाग में नियम घूमेगा कि हाँ ए या आ के बाद यदि उ या दीर्घ उ का मेल होता है तो वह गुण स्वर संधि होती है, और इसमें हमने ए और उ का मेल करवाया है। आपके दिमाग में घूमेगा, ठीक है। आप इसको उतारो, तब तक मैं लिख देता हूं आपके लिए उदाहरण। तो सोत्साह हो गया, ज्ञानोदय, मंदोदरी, नरोत्तम, नरोत्तम महोदय, नरोत्तम महोदय, महोष्ण, महोष्ण, पूर्वोदय, पूर्वोदय, सर्वोदय, पूर्वोदय, सर्वोदय, ठीक है। और देशोपकार, देशोपकार, नीलोत्पल, नीलोत्पल, महोपकार, महोपकार, गंगोदय, गंगोदय, सूर्योदय,
ठीक है, चलो बनाओ इतने, एक और लिख लो उदाहरण। चलो इतने बनाओ, तब मैं पी लेता हूं पानी। लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। हो गया, चलो अब करते हैं गुणस्वर संधि का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है अभी गुणस्वर संधि का? तो तीसरा नियम कहता है कि यदि री के बाद, अच्छा अच्छा, यदि आ ए या आ के बाद री आ जाए, यदि ए या आ के बाद री आ जाए तो बदलाव क्या होगा? बदलाव होगा अर, अर बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको पूरा खोल दूं तो भी क्या बनेगा ये कि यदि ए के बाद री हो या आ के बाद री हो, दोनों ही परिस्थितियों में अर बनेगा। इतना समझ आ गया? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, रे को हम दो तरीके से लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि रे को हम दो तरीके से लिखते हैं, दो भी नहीं, अगर हम बोलो तीन तरीके से। तीन कौन से? कि एक तो जो लिखा हुआ आपके सामने कि एक तरीका तो होगा ये मैंने रे लिख दिया, दूसरा तरीका होता है कि हम सिर पे रे लिखते हैं, तीसरा तरीका होता है कि हम एक शब्द के पैर में रे लिखते हैं। जैसे ये तो सीधा ही कर लूं मगर कि राकेश, तो हमने रे को पूरा लिखा हुआ है। अगर मैं यहां करूं क्या लिखें इसमें रे अदा आए, महर नहीं कर लो, चलो आप इसका उदाहरण भी बनाएंगे, महरण, उसमें रे आधा आ गया। और एक होता है जैसे मैं करूं प्रकाश, तो इसमें पै में रे जुड़ा हुआ है। तो ये जो दो परिस्थितियां हैं, एक ये और एक ये, इनमें रे होता है पूरा। अगर मैं बोलूं कि ये प्रकाश लिखा हुआ है तो इसमें पै रे फिर ए जुड़ेगा, अर्थात पै आधा है, रे के अंदर ए जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस परिस्थिति में आपको रे दिख ही रहा है, पर ये जो है ये पैर सिर के ऊपर जो रे लगा होता है यह रे आधा होता है। यह रे क्या होता है? आधा होता है। एक और ध्यान रहे कि जो पैर में रे लगा हुआ है वो जो जिस पैर में लगा है, जिसके पैर में लगा है उसके बाद बोला जाएगा। क्या होगा? बाद में बोला जाएगा, बाद में बोला जाएगा। कैसे? अब बोल के देखो, स्लो बोलो। पैरकाश है, पै के बाद रे आया, यहां बोलो महरण, तो ये पहले आएगा, पहले बोला जाएगा। बोल के देखो, मैं है रण, मैं है रण, रण, अर्थात रे पहले बोला जा रहा है। इतना समझ आ गया? ये तो चलो राकेश आपको पूरा दिख ही रहा है, पर ध्यान रहे जो पैर में रह होता है वह पूरा होता है। एक ऐसे समझ सकते हैं कि जो पैर में है अर्थात बड़ों के पैर छूता है, ठीक है, उनको नमन करता है, तो वह पूरा है, अर्थात वह अभी तक पूरा है। जो सिर पे चढ़ गया है हम वैसे बोलते थे कि वो सिर चढ़ गया, वो माथे चढ़ गया, सिर चढ़ गया, मतलब वह अधूरा है, अभी तक पूरा नहीं है, वह आधा है। और जो आधा है वह पहले बोलता है। एक ये भी तो होता है ना कि जो आधा होता है, जो वो निकम्मा होता है, वो सबसे पहले ऐसे चिल्लाता है। जो पूरा है, जिसको ज्ञान है, वह शांत रहता है। ठीक है, तो यह बाद में बोलेगा जो रह पैर में है, और जो सिर पे चढ़ा हुआ पहले बोलेगा। सिर पे चढ़ा हुआ आधा भी है और पैर में है वो पूरा है। ये क्या है? आधा। अब इसमें आप देखना भी, मैंने आपको ये चीज इसलिए बताई है क्योंकि यहां हमारे पास रह आधा है भी। क्या है? रह आधा, और इससे पहले में ए भी मिल रहा है, तो हमें यहां पर दो व्यंजन मिलेंगे, दो वर्ण मिलेंगे, ए स्वर और रह व्यंजन, दो हमें मिलेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं आगे। लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। हो गया? आपको पता चल गया कौन सा रह पूरा होता है, कौन सा रह आधा होता है। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, पर सोचा यहां एक बार और बता देता हूं ताकि आप उस चीज को
अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, पिछली चीज से जोड़ पाओगे। चलो अब इसका हम महरणी बनाते हैं। पहले महायोग ऋण का करते हैं संधि। इसका संधि करें तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है कि मह है में अगर हलंत लगाए तो आप बाहर निकल आएगा। उसके बाद हमारे पास री है और अणय तो है। आ के बाद री आ गया, बदलाव क्या होगा, दोनों मिलके अर बनाएंगे, दोनों मिलके अर बनाएंगे। अब इससे पहले क्या है अणय, इससे पहले क्या है मह। अब देखो ये जो है हलंत है, ये जो ए है वह इसमें जुड़ जाएगा, तो ये मह तो पूरा हो गया, मतलब ये ए तो हमने जोड़ दिया। अब बचा है रे। अब ये रे किस पे जुड़ेगा, है पे या अणय पे। अब जो रे आधा है वह किस में जुड़े, अणय पे जुड़े, सॉरी अणय पे जुड़े या है पे जुड़े। तो मैंने आपको बता दिया रे आधा है, रे आधा उस पे जुड़ता है जिससे वह पहले बोला जाता है, तो किस पे जुड़ेगा, अणय पे। तो क्या बनेगा महरण। ये आपका हो गया इसका संधि। कर लोगे, आसान है। अब करते हैं हम इसका एक संधि विच्छेद। देवर्ण क्या बनाते हैं, देवर्ण, देवर्ण। अब क्या करेंगे, तो हम करेंगे इसका वर्ण विच्छेद। करो तो द में ए की मात्रा, उसके बाद वह में ए की मात्रा। अब जो रे है ऊपर जुड़ा हुआ उसको नीचे ले आओ पहले, तो पहले रे आधा है, उसके बाद अणय, उसके बाद अणय। अब देखो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है अर। हमें ये अर मिल रहा है, देखो अर मिल गया, आसान था। ये अर मिला किससे है, तो हमें ए या आ के बाद री के मेल से बिना है, बाकी को पूरा लिख दो देव में। ठीक है, अब देखो ये तो पूरा मिल ही रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, किंतु परंतु है ही नहीं कि ये तो ऋण है, इधर वाला तो ऋण हो गया। अब देव में कौन सा ए जुड़ेगा, आ या ए। तो हमें पता है देवा नहीं होता, देव होता है, तो देव योग ऋण। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि जो आधा रह है वह सिर पे लगता है और जिसके सिर पे लगा हुआ उससे पहले लिखा और बोला जाएगा। इतना ध्यान रखना, आप बना लो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो और मैं लिख देता हूं आपको बाकी के उदाहरण। ठीक है, उदाहरण लिख देता हूं आपको। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु और देवर्षि, देवर्षि, महर्षि, सप्तऋषि, राजऋषि, राजऋषि और उत्तमरण, उत्तमरण और अधमरण, अधमरण और बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। ठीक है, काफी सारे हो गए। साम्रचा, साम्रचा। चलो ठीक है, इनका लो उदाहरण आप, इनका उदाहरण वो सॉरी आप इसका लो स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं आगे। हो गया, चलो अब करते हैं हमारे स्वर संधि का तीसरा प्रकार। कौन सा था, वृद्धि स्वर संधि। कौन सा था, वृद्धि स्वर संधि। इसके दो नियम हैं, दो ही नियम हैं। ठीक है, चलो पहले नियम क्या बोल रहा है, पहला नियम बोलता है
यदि ए या आ के बाद ए या आई में से किसी का मेल हो तो उत्तर हमेशा आई होगा, जिसकी मात्रा होती है ये। ठीक है, विस्तार से करें कि यदि ए के बाद ए का मेल हो, ए के बाद आई का मेल हो, आ के बाद ए का मेल हो, आ के बाद आई का मेल हो, हर परिस्थिति में उत्तर सदैव आई आएगा, ये होगा। ठीक है, ये परिस्थितियां बनेगी। चलो इसका एक करते हैं उदाहरण। तो ज्ञान योग ऐश्वर्य, ज्ञान योग ऐश्वर्य। अब आप इसका करो संधि, संधि करो इसकी। क्या करोगे? तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। तो अगर न में से मैं हलंत करके ए बाहर निकाल लूं और पहले शब्द का दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यदि मैं आई बाहर निकाल लूं तो मुझे मिल गया। पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकाला, दूसरे शब्द का पहला वर्ण निकाला, ये नियम मिल गया। कौन सा है? ये वाला है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? तो ये बनाएंगे आई, ये मात्रा होगी। ठीक है, बाकी वाला पूरा लिखो, बाकी जो भी है इसको साथ साथ में पूरा लिखते रहो। बन गया। अब इस न में ये मात्रा जुड़ जाएगी, कुछ है ही नहीं झंझट, इस न में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ज्ञानेश्वर्य। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, इससे बाहर कुछ भी इससे इजी नहीं हो सकता है, बहुत इजी है, आसान है। दिक्कत पता कहां आती है? मैं जब उदाहरण देता हूं ना बच्चों को, दिक्कत क्या आती है, बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम ये झंझट क्यों करें, हम तो सीधा ही बनाएंगे। जब तक झंझट नहीं करोगे ना, जब तक मेहनत नहीं करोगे, तब तक पेन नहीं घिसोगे कॉपी पे, तब तक नहीं बनने वाला। अब अगर मैं आपके सामने कर पा रहा हूं ना, तो ये कोई मैं रट्टा मार के नहीं आया हूं आपसे पढ़ने के पहले कि मैं रट्टा मार के आता हूं कल, नहीं, ये मेरी मेहनत बोल रही है। तो मैंने 2 साल 3 साल मैंने 3 साल मैंने सिर्फ पढ़ाने को दे दिए हैं, 3 साल से तो सिर्फ पढ़ा रहा हूं। उससे पहले जो मैंने 2-3 साल खुद पढ़ने के लिए भी मेहनत की, तो लगभग जो 5-6 साल की मेहनत है, वो ये कारण है कि ये मैं यहां पर बना पा रहा हूं। आपको मेहनत करना, आपको 6 साल नहीं देने, अभी आप 6 महीने दे दो, आप अच्छे से 6 महीने दो, आप इनको बहुत आसानी से कर लोगे। ये चीजें आपके दिमाग में चलेगी, जैसे मेरे दिमाग में जब चलती है ना ये चीजें, आपके दिमाग में चलेगी, एक सीडी की तरह चलेगी। और आपको यकीन ना हो तो आप जो पुराने स्टूडेंट है उनसे पूछ लेना कि चलती है या नहीं, वो बता देंगे कि हाँ ये होता है, इन्होंने पढ़ा है। ठीक है, चलो एक नियम, एक उदाहरण आपको और बना के दिखा देता हूं। कौन सा बनाए? सदैव, सदैव। ठीक है, आप इसका करो वर्ण विच्छेद, जल्दी जल्दी करो। कर लिया? चलो मैं करता हूं। स में ए की मात्रा, उसके बाद द में आई की मात्रा, उसके बाद वह। अब बच्चे ये मेहनत करने से बचते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, हम तो सीधा बनाएंगे, फिर वो गलत करते हैं। चलो, हमें ए ढूंढना था, हमें ए मिल गया। ये किससे मिलके बना है? तो एक तरफ तो था ए और आ, दूसरी तरफ था ए और आई, यही था। बाकी को लिख दो पूरा। अब देखो, इस ए या आ में से, इस ए या आ में से इस द में क्या जुड़ेगा? तो हमें पता है कि सदा होता है, सद जैसा कुछ नहीं होता, सदा होता है, आ जुड़ेगा, हमने जोड़ दिया। इस ए में से, ए या दीर्घ एस में से वह में कौन सा जुड़ेगा? तो हमें पता है छोटे वाला जुड़ता है, ये जुड़ेगा, तो एफ, सदा योग एफ। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको ये मेहनत करनी है, ये मेहनत करनी है, ये फल मिलेगा। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। चलो आप इसको उतारो, तब तक मैं आपके लिए उदाहरण लिख देता हूं। ठीक है, चलो सदैव हो गया।
तथैव, हितैषी, प्रेयसी, मतैक्य, मतैक्य, गंगेश्वर्य, गंगेश्वर्य, वसुधैव, वसुधैव, शुभेच्छी, शुभेच्छी, चलो इतने बना लेना भाई। प्रियसी था भाई, सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया, आप सही कर लेना। ये होगा प्रियसी होगा, ठीक है। चलो ये बना लेना, ज्यादा नहीं है, इसके उदाहरण थोड़े ही हैं, पर आपको जितने हो सकते हैं मैंने आपको दे रहा हूं, आप इसके बनाना। आप इसका लो स्क्रीनशॉट, तब तक मैं पी लूं पानी, भी गर्मी बहुत है। हो गया, चलो अब करते हैं नियम नंबर 2। इसके दो ही नियम है। दूसरा नियम क्या बोल रहा है कि यदि ए या आ के बाद ओ या औ में से कोई आए तो उत्तर सदैव औ होगा, ठीक है। और विस्तार से करें इसको, तो यदि ए के बाद ओ आए या ए के बाद औ आए, यदि आ के बाद ओ आए या आ के बाद औ आए, चारों परिस्थितियों में उत्तर सदैव औ रहेगा। इतना तो कर ही लोगे नियम तो। और ध्यान रहे कॉपी के अंदर, नोट्स के अंदर ये लिखना विस्तार से, नोट्स एक बार बनाओ पर इतने अच्छे बनाओ कि आपको दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, दोबारा तो आपको किसी बुक की भी सहायता ना लेनी पड़े, ऐसे नोट्स बनाओ। चलो ठीक है, एक उदाहरण, चलो आप करो इसका संधि विच्छेद, मंत्र योग औषधि। क्या है? मंत्र योग औषधि। कुछ नहीं करना, क्या करना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो त्रय को अगर मैं हलंत करता हूं तो ए बाहर निकाल लूंगा, त्रय को मैं हलंत करके, सॉरी ए बाहर निकाल लूंगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मेरे पास औ है, बाकी को अगर मैं पूरा भी लिख दूं तो भी कोई बात नहीं, हमें पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिल चुका है। कौन सा है? तो हमें दूसरा ही मिल गया। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? तो ये बनाएंगे औ, ठीक है। बाकी को पूरा लिखो, षधि और मंत्र जिसमें त्रय हलंत है। अब ये जो ओ है, ये ओ की जो मात्रा है ये जुड़ जाएगी त्रय में, तो ये बन जाएगा मंत्र औषधि। बस, आसान है, कुछ भी मुश्किल है ही नहीं, कर लोगे। चलो अब आपको दे रहा हूं दूसरा शब्द जिसका आप करना है वर्ण विषय से लेकर संधि विषय तक पूरा करना है, ठीक है। इस बार आपको टाइम देता हूं पूरा। जलोग, आपको पूरा 2 मिनट का टाइम है, आप इसका करो संधि विच्छेद, तब तक मैं उदाहरण पहले लिख देता हूं आपको, ठीक है। आप इसका संधि विच्छेद करो अच्छे से। मैं लिखता हूं उदाहरण, जब तक उदाहरण लिखूं तब तक आपकी कॉपी में इसका पूरा संधि विच्छेद हो जाना चाहिए, ठीक है। बनाओ अच्छे अच्छे से करो, बनाओ जल्दी जल्दी।
चलो, मैंने आपके लिए उदाहरण लिख दिए हैं और उम्मीद है आपने भी इसका संधि विच्छेद कर लिया होगा। चलो पहले क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद। तो जय, जय में ए की मात्रा, उसके बाद ल, ल में औ की मात्रा, उसके बाद घ। ठीक है, इतना तो कर ही लिया होगा आपने। तो हमें ओ ही ढूंढना था। अब ये ओ बना किससे है, तो यह तो इधर होगा पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ में से, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा ओ या औ में से। बाकी को पूरा लिख दो। ठीक है, अब लय हमारे पास क्या है, हलंत में है। ठीक है, अब देखो, तो हमें पता है जल कैसे लिखा जाता है, जला नहीं होता, जल होता है, तो ये तो हम आसानी से कर लेंगे। अब औघ में कौन सा होता है, औघ में कौन सा आता है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। कौन सा आता है, तो सर छोटा आता है, औघ होता है। ये आपको पता होना चाहिए भी। तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी यहां पे मैंने हलंत लगा दिया, इसमें ए जुड़ गया था, तो ये आपका हो गया जल योग औघ, सॉरी औघ, जल योग औघ। कर लोगे, कोई गलती नहीं होगी, इतना तो बना ही लोगे। ठीक है, तो ये आपका होगी वृद्धि संधि भी पूरी। इसका ले आप स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब करते हैं, चलो ले लो भाई स्क्रीनशॉट, जिन्होंने नहीं लिया वो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं शुरू। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अगली है यण स्वर संधि। चौथा प्रकार है कौन सा, यण स्वर संधि। इसके भी तीन नियम है भी, इसके भी तीन नियम है। तो आज शुरू करें पहला नियम। चलो, तो नियम नंबर एक इसका क्या बोलता है, इसी करते हैं, ये चल ही नहीं रहा अभी, दूसरा चला के देखें। हाँ ये चल रहा है। दूसरा नियम क्या बोलता है कि यदि ई या दीर्घ ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ये दोनों बदल जाएंगे य में, चाहे वो ई हो चाहे दीर्घ ई हो, ये तो बदलेंगे ए में। और इसकी क्या होगा, मात्रा जुड़ जाएगी, मात्रा जुड़ जाएगी। ये है बस इतना सा नियम। अब असमान स्वर कौन सा होता है, वैसे तो सिंपल सी परिभाषा है कि जो उसके जैसा ना हो, जो उसके समान ना हो, वह असमान है। मान लो ई के बाद, ई के बाद ओ आ गया, ई के बाद ओ आ गया, तो वह असमान है। मतलब मानना है कि जैसे हमने ई इधर लिख लिया, कुल स्वर कितने हैं, तो कुल स्वर तो है हमारे पास 11, हमने एक यहां लिख लिया, कितने बचे 10, तो उस 10 में से कोई भी यहां आ सकता है, 10 में से कोई भी इधर आ जाएगा। ठीक है, अब जो आएगा वह असमान है। मान लो ई के बाद ओ आ गया, यही होगा कि ई के बाद ओ आ गया। ठीक है, तो होगा क्या कि ये ई बदलेगा ये में, ई बदल गई ये में। अब इस ये अकेला नहीं रहेगा, इस ये में ये ओ की मात्रा जुड़ के ये यो बन जाएगा, ये बदलाव होगा। ठीक है, ध्यान रहे असमान स्वर अर्थात 10 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसको लिखो, थोड़ा सा लिख लो, लिख लिया। चलो अब कराते हैं आपको संधि, संधि करवाते हैं पहले तो। जैसे अब बनाओ प्रतियोग एक का, क्या करना है, इसका संधि अर्थात इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको बताया था, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो प्र हम स्वर बाहर नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे तय का, तय में से बाहर निकाला हमने ई, आगे हमारे पास ए और क, इतना हमने कर लिया। अब देखो ई के बाद असमान स्वर आ गया, आ गया, ई के बाद असमान स्वर आ गया। अब देखो बदलाव क्या होगा, ये ई बदलेगी ये में। ठीक है, अब ये ई हमने बदल दी ये में, अब बाकी को जैसे के तैसे लिख दो, बाकी क्या करो जैसा है वैसा ही लिख दो। अब देखो ये जो तय है ये आधा है, ये क्या है
पहले से ही आधा है, इसका आगे कोई स्वर तो है नहीं कि इसको पूरा कर दे, तो ये आधा ही रहेगा। तो ये पूरा क्या बनेगा, अगर हम इसको पूरा जोड़े तो तय आधा है, इसमें जुड़ जाएगा, ये ए की मात्रा ये में जुड़ जाएगी, और ये बनेगा हमारा पूरा शब्द क्या, प्रत्येक। कर लोगे, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इतने में, आप आसानी से इसको कर लोगे। चलो एक बनाते हैं हम, क्या, संधि विच्छेद करने वाला, शब्द को तोड़ने वाला। चलो इसको तोड़ो, कैसे करोगे, पहले करो इसका वर्ण विच्छेद। तो न हमारे पास आधा है, इससे आगे कोई स्वर तो है नहीं, पहले से आधा है, उसके बाद यह में दीर्घ उ की मात्रा, आगे न। अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है ये देखो यह। अब ये बना किससे है, यह तो ई या दीर्घ से यह बना हुआ है, तो यह किससे बना है, या तो ई से बना है या दीर्घ ई से बना है। आगे वाले को जो है वो पूरा ही लिख दो, ऊन, यह तो शब्द में पूरा मिल गया ऊन। इससे पहले क्या है, तो न है। अब देखो इस न में कौन सी ई जुड़ने वाली है, बड़ी ई नहीं जुड़ेगी, नी नहीं होता, नी होता है, तो नी धन ऊन, ये लो, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। जब आप संधि करोगे, शब्दों को जोड़ोगे, तब नियम सीधा चलेगा, ठीक है, तो हम यह बनाएंगे। जब शब्दों को तोड़ोगे तो नियम उल्टा चलेगा, तब हम यह से ई या दीर्घ ई बनाएंगे, ठीक है। जब नियम सीधा चल रहा है, संधि करेंगे तो नियम सीधा, और संधि विच्छेद करेंगे तो नियम उल्टा। मैं लिख देता हूं, अगर संधि करेंगे तो नियम, संधि तो नियम सीधा, और संधि विच्छेद करेंगे तो शब्दों तोड़ेंगे तब नियम उल्टा नियम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब आप इसको उतारो, तब तक मैं आपके लिख देता हूं उदाहरण। ठीक है, चलो उदाहरण लिखते हैं। अध्याय और अध्यादेश, व्यसन, व्यंजन, अत्योज, व्यवहार, ठीक है, व्यवहार, और क्या होंगे, इत्यादि, व्यवहार इत्यादि, व्यस्त, प्रत्याशी, व्यस्त, प्रत्याशी। ठीक है, चलो इतने बना लेना, आपको ये मैंने कुछ उदाहरण भी बता दिए हैं। तो ये आपका एक नियम हो गया। ठीक है, इसका लो स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी जल्दी। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो साथ साथ में अगला नियम भी कर ले। आप ध्यान रहे, मैंने आपको असमान स्वर बता दिया है, नियम कैसे जुड़ेगा ये भी बता दिया है। जब संधि करेंगे तो नियम सीधा चलेगा, संधि विच्छेद करेंगे तो नियम उल्टा चलेगा। ये हर एक संधि में होगा, हर एक नियम में होगा। जितने भी नियम आएंगे हमारे पास, जितने भी संधि के नियम आएंगे, हर एक नियम में यही चीज चलेगी। ठीक है, जब संधि करेंगे तो नियम सीधा, संधि विच्छेद करेंगे तो नियम उल्टा। यण संधि का मैंने आपको समझा दिया है कि इस तरह से चलेगा। अब यहां ई या दीर्घ ई था, तो अगला नियम क्या बोल रहा है, यदि उ या दीर्घ उ के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर, तो 10 स्वर में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, कि मान लो इधर उ आ गए तो आगे 10 में से कोई भी हो सकता है, दीर्घ उ भी आ सकता है। ठीक है, जरूर नहीं कि ऐसे ही आएगा। तो होगा क्या, ये उ या दीर्घ बदल जाएंगे व में, ये बदलेंगे व में, और इसकी क्या होगा, मात्रा जुड़ जाएगी, मात्रा जुड़ जाएगी। ये है आपका नियम नंबर 2, अगला नियम। ठीक है, चलो इसका ये बनाए। तो अगर मैं बनाऊं साधु योग आचरण, क्या बनाना है, साधु योग आचरण। अब करना क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो सा, ध में से बाहर निकाल लो, उ, उसके बाद आ, और आगे वाला पूरा लिख दो, चाहे कोई बात नहीं, इतना कर लो। अब देखो
ऊ के बाद हमें ए समान स्वर मिल गया। ऊ के बाद क्या मिल गया? ए समान स्वर मिल गया, दिक्कत नहीं है यहां तक। अब ऊ बदलेगा, किसमें बदलेगा? ये ऊ बदलेगा वह में। हमने ऊ बदल दिया वह में। अब क्या होगा? बाकी को पूरा लिख दो। बाकी को क्या करो? पूरा कर दो। ठीक है। अब ये ध अकेला है, आगे वह है, मतलब कोई स्वर तो है नहीं, व्यंजन ही है, तो ये ध आधा ही जुड़ जाएगा। तो सा ध आधा जुड़ गया। अब ये वह है, वह में आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो वाह चरण, पूरा शब्द बनेगा साधवा चरण। ठीक है, कर लोगे। वो बदला वह में, बाकी को जो कहते हो उतार लो, और जब इकट्ठा लिखोगे तो ध के आगे कोई स्वर तो है नहीं जो उसको पूरा कर दे, तो ये आधा का आधा ही लिख जाएगा वह के साथ, तो पूरा बना साधवा चरण। अब एक शब्द देता हूं आपको, इसको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना, अर्थात संधि विच्छेद करना है। चलो, स्वल्प, छोटा सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्वल्प। अब देखो क्या करना है, पहले करना है संधि का वर्ण विच्छेद। तो स हमारे पास पहले से आधा है, उसके बाद वह है, वह में ए की मात्रा है, आगे ल है और प है, इसको पूरा लिख दो। हमें क्या ढूंढना था? हमें तो वह ढूंढना था, ये जो है ये रहा वह, हमें तो वह ढूंढना था। वह के बाद हमें आगे असमान स्वर भी मिल रहा है। अब ये वह बना किससे है? तो ये बना है या तो ऊ से बना है या दीर्घ ऊ से बना है, इससे ही बना है। आगे वाले को पूरा लिख दो। आगे वाला हमारे पास एक शब्द पूरा बन रहा है अल्प, इसको हमने पूरा लिख दिया। और इस ऊ या दीर्घ ऊ से पहले हमारे पास स है। अब स में कौन सा ऊ जुड़ेगा? तो आप ध्यान रखना, ये स न या जो भी है उनमें ज्यादा चांस होता है छोटा जुड़े, छोटा ऊ जुड़े। तो छोटा ऊ सुयोग अल्प, बस ये हो गया। ये तरीका अपनाओगे तो बहुत आसानी से आप ये चीज सॉल्व कर लोगे। समझ आ गया होगा? ठीक है, चलो आप इसको उतारो, तब तक मैं आपके लिए देता हूं उदाहरण। और जैसे अन्वीक्षण, अन्वीक्षण, अन्वीक्षक, अन्वीक्षण, अन्वीक्षक, मध्वाल्य, मध्वाल्य, वध्वागमन, वध्वागमन, स्वागत, स्वच्छ, स्वागत, स्वच्छ, और मध्वरी, अनव्यय, अनव्यय, और धात्विक, धात्विक, ठीक है, और अनवित। ये हो गए इसके उदाहरण। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। चलो आप स्क्रीनशॉट लो या उतार लो, तब तक मैं इधर वाला उतार के नियम तीसरा करवा देता हूं जल्दी जल्दी। ठीक है, ताकि हमारी यण संधि पूरी हो। तीसरा नियम तो और आसान है अभी, बस आपने वो रह वाली आपके दिमाग में आ जानी चाहिए चीज भाई, कि पूरा रह कैसे जुड़ता है और आधा रह कैसे जुड़ता है। ठीक है, चलो अगला हमारे पास, मार्कर कहां रख दिया, सॉरी भी। अगला नियम बोलता है कि यदि री के बाद कोई असमान स्वर आए, री के बाद कोई असमान स्वर आए, तो री बदलेगा रे में, और इसका क्या होगा? आगे वाले स्वर की मात्रा जुड़ जाएगी, मात्रा जुड़ जाएगी। ठीक है, इतना कर लोगे। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, त्रय कैसे बना है, त्रय कैसे बना है, तो आपको दिमाग में होगा तय और रै के मेल से, तय और रै मिले तो क्या बन गया? त्रय बन गया। बस इतना ध्यान रखना, तय के बाद क्या? रै, तो त्रय बनता है, क्योंकि यह इस नियम में पूरा पूरा भागीदार है। चलो अब करते हैं
मैं आपको देता हूं पितृयोग आदेश। इसका तो करना आपने पूरा, क्या करना है, इसको जोड़ना है। और एक देता हूं मात्रादेश। अब ध्यान रहे, इसको तोड़ना है, इसको जोड़ना है, और त्रय को भी तोड़ना है। ये जो त्रय आ रहा है इसको भी अच्छे से तोड़ना, तभी आप इसमें से रे निकाल पाओगे, आपको रे मिलेगा। आप बनाओ इसको, तब तक मैं पी लूं पानी। बनाओ जल्दी जल्दी। बना लिया होगा, चलो आपने बना लिया होगा, और नहीं बनाया है तो क्लास पॉज करके जरूर बना लेना। चलो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पी, पी के बाद तय, तय में से बाहर निकाला। मैंने बताया था री जो होता है वो गुंडी की तरह जुड़ता है ऐसे। जो री होता है वह ऐसे जुड़ता है गुंडी की तरह। तो ये देखो नीचे जुड़ा हुआ है, हमने बाहर री निकाल लिया, उसके बाद आ, और उसके बाद दे शब्द, चाहे पूरा ही कर लो। हमें तो पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इतने सही काम है। अब देखो, री के बाद असमान स्वर आ गया आ, अब ये री बदलेगा इसमें रैम। री को बदल दिया रैम में, आगे वाला पूरा लिखो। अब देखो, तय और रह, मैंने आपको बताया था त्रय बनता है तय और रह से। तो तय और रह मिल गए तो क्या बन जाएगा, त्र। तो पी, ये दोनों मिलके त्र, त्रय में आ की मात्रा जुड़ जाएगी, त्रा और देश। ये बन गया आपका पितृयोग आदेश का पित्रादेश। ठीक है, कर लिया होगा आपने। अब इसका भी करो। क्या करना है, इसका करो वर्ण विच्छेद। मैं में आ की मात्रा। अब त्रय को पूरा तोड़ो। त्रय किससे बना है, तय, रे और रे में आ की मात्रा, आगे वाला पूरा लिखो चाहे। हमें तो तय और रे मिल गए। ठीक है, बस तय और रे, इस नियम में आपको तय और रे ढूंढने हैं। अब तय को भी छोड़ दो, इधर वाला, इधर वाला भी छोड़ दो। हमें तो रे से मतलब है। क्यों, क्योंकि हमारा रे बना है री से। बस इसको नीचे लाओ, इसको बदल दो री में, आगे वाला पूरा लिख दो। आदेश, इधर क्या है, मात, यही है। अब ये जो री है इस तय में जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा कैसे, यह घुंडी के रूप में, और आगे हो जाएगा हमारे पास पूरा शब्द है ही आदेश, मात्रयोग आदेश, मात्रा देश। आसान सा नियम है, आपको समझ आ गया होगा। चलो, अब मैं आपको अन्य नियम लिख देता हूं, अन्य उदाहरण लिख देता हूं, आप इसको उतारो जल्दी जल्दी। हाँ, और इसमें ध्यान रहे ये त्रय ही आएगा, हर एक नियम में आपको त्रय ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं, पित्रानुमति, मात्रानुमति। ठीक है, पित्रादेश मात्रादेश हो गए। दातृदारता, दातृदारता, और क्या हो गया, पित्रानंद, मात्रानंद। ज्यादा है नहीं भी इसके, थोड़े से ही है। मात्रानंद और पित्रानंद। चलो, इसके एक उदाहरण है, आप बना लेना आराम से। ठीक है, अब इसको अच्छे से लो स्क्रीनशॉट या उतारो। तीनों नियम आपको करवा दिए यण संधि के, उतारो जल्दी जल्दी। हो गया, चलो अगली है अयादि स्वर संधि। अंतिम स्वर संधि का प्रकार है अयादि स्वर संधि। इससे पहले हमने 4 पढ़ लिए हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। अंतिम है अयादि स्वर संधि। इसके 4 नियम है, 4 नियम है। ठीक है, कितने नियम है, 4 नियम है। चलो, पहला नियम क्या बोलता है, अब वही आपको ध्यान रखना है, असमान स्वर वाली चीज।
पहला नियम बोल रहा है कि यदि ए के बाद असमान स्वर आए, ए के बाद असमान स्वर आए, किसी भी 10 में से कोई भी आ जाए, तो ये ए बदल जाएगा आय में। देखो दो शब्दों में बदल रहा है, एक ए और यह हमारे पास आधा होगा, ए बदलेगा आय में और इसकी जुड़ जाएगी मात्रा, मात्रा जुड़ जाएगी। नियम सेम सा ही है, बस वहां पे जहां एक शब्द जुड़ रहा था यहां पे हमारे पास दो वर्ण होने वाले हैं। ठीक है, इतना ही नियम है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। चलो एक उदाहरण देता हूं, बनाओ, आप बनाओ ने योग, एक तो अन्न को बना लो, ने योग अन्न को बनाओ, और तोड़ने वाला बना लो अब नयन तो हो गया। आसान सा लय, बिल्कुल आसान सा है लय। क्या करना है, इसको संधि संधि करनी है, इसको जोड़ना है और इसको तोड़ना है। तोड़ने वाला देखो दो ही शब्दों का है, दो ही शब्दों का है। अब देखो पहले इस पे आओ, क्या करना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो न का अंतिम में क्या आएगा, ए जुड़ा हुआ है, उसके बाद ए और उसके बाद न जुड़ा हुआ है, यही है। हमने पूरा ही खोल दिया इसको। अब देखो ए के बाद असमान स्वर आ गया, अब ये ए के बाद असमान स्वर है तो ए बदलेगा आय में, हमने ए को बदल दिया आय में, बाकी को पूरा लिख दो, बाकी को पूरा लिख दो। अब देखो ये जो न है ये भी अकेला है, तो इस न में ये ए है ये जुड़ जाएगा। अब यह भी अकेला है तो इस ये में ये ए जुड़ जाएगा। अब ये ए इस न में जुड़ा तो ये न पूरा हो गया, ये ए इस ये में जुड़ा ये पूरा हो गया, और न हमारे पास पूरा है ही पहले से, तो ये बन गया आपका नयन। ने योग अन का नयन पूरा बन गया। आपके नियम पूरा खोला आपने, नियम पूरा खोलने के बाद क्या किया, इसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिया, दूसरे शब्द का पहला वर्ण लिया, ये से बदला ए से बदला आय में, बस उसका आगे सेट करो आप। ये ए की मात्रा न में जुड़ेगी, ये ए की मात्रा ये में जुड़ेगी, न हमारे पास पहले से पूरा है ही। ठीक है, अब वैसे ये लय का, इसको पूरा खोल दो, लय में ए जुड़ा हुआ है, उसके बाद ये में ए जुड़ा हुआ है, ये पूरा खोल दिया हमने, इसका ही पूरा ही इसका वर्ण विच्छेद हो रहा है। अब देखो आपने ढूंढना क्या है, आय ढूंढना है। आय ये देखो ये रहा, आय मिल गया, मिल गया आय। अब क्या करना है, आय के बाद जो भी है, आय के बाद क्या है, जो भी है उसको पूरा लिख दो। हमारे पास अकेला ए ही है, लिख दिया। अब ये आय बना किससे था, किससे बना था, उल्टा करो, ए किससे बना है, ए से, ए से बना था जी, ठीक है, सॉरी ए या हाँ ए से ही बना, एक ही है, ए से बना है, ठीक है, और इससे पहले है ल। अभी आपको मात्रा होगी पता होगी कि सिंगल मात्रा होती है एक ही, तो अब आगे वाला हमारे पास पहले से पूरा है ए, ये ए की मात्रा इस ले में जुड़ जाएगा तो ले योग ए, क्या बन जाएगा, ले योग ए, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। कर लोगे, आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है आप पूरा समझदार हो, इतना नियम तो आप आसानी से समझ जाओगे। मैंने आपको विस्तार से पूरा नियम बता दिया। चलो आप इसको बनाओ, तब तक मैं आपको लिए देता हूं उदाहरण। तो विजय, विजय, नयन, शयन, नयन शयन, और नया हो गया आश्रय, आश्रय, और प्रलय, विनय, विनय, और विजयनी, विजयनी, संचय, संचय, ठीक है, और उदय, उदय, ठीक है। तो ये हो गए इस नियम के कुछ उदाहरण, ठीक है। इसको उतारो और मैं बताता हूं आपको अगला नियम। लो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट हो।
ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब करते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या बोलता है कि यदि आई के बाद कोई असमान स्वर आए, यदि आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो बदलाव क्या होगा? आई बदलेगा आय में। वहां आय था, यहां आय है, और आगे वाले स्वर क्या होगा? मात्रा जुड़ जाएगी, मात्रा जुड़ जाए। ठीक है, मात्रा जुड़ जाएगी। यही नियम है, आसान सा नियम है। दो उदाहरण देता हूं, जल्दी जल्दी बना दो। तो एक तो हो गया विनय योग अक, इसको करना है आपने संधि, अर्थात इसको जोड़ना है। और एक कर लो गायन, गायन, इसको आपने तोड़ना है। तो तोड़ो जल्दी जल्दी, एक को जोड़ दो, एक को तोड़ दो। 1 मिनट आपके पास है, जल्दी जल्दी करो। कर लिया? चलो अब क्या करना है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो विन, विन में से हमने आई बाहर निकाल लिया। अगला ए, ए में से ये अलग कर दिया कै को। आई के बाद असमान स्वर आ गया, आई के बाद असमान स्वर, तो आई बदल जाता है आय में। आगे ए, कै, और इधर हमारे पास विन। इसमें से न हलंत लगा हुआ है, अर्थात न है आधा। अब ये जो आधा न है उसमें ये आ की मात्रा जुड़ेगी, ये क्या हो गया? विना। आ की मात्रा जोड़ते विना हो गया। अब ये जो यह है, इसमें ए की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये पूरा हो गया। और आगे हमारे पास क्या ऑलरेडी है ही, तो क्या बन गया? विनायक। इसका प्रयवाची है, तो गणेश जी का प्रयवाची है विनायक। क्या किया? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ए के बाद असमान स्वर आ गया, आई बदल गया आय में। इधर हमारे पास न है हलंत, तो उसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगी। यह आधा है, उसमें ए की मात्रा जुड़ जाएगी, पूरा बन गया विनायक। अब ऐसे हमने इसको तोड़ना है, तो ग, ग में आ की मात्रा है, उसके बाद यह में ए की मात्रा है, आगे न। कर लिया? इतना तो कर ही लोगे आप। अब आय ढूंढो, क्या ढूंढना है? आय ढूंढो। ये रहा, आय मिल गया, आगे वाले को पूरा लिख दो। आगे वाला हमारे पास ऑलरेडी पूरा हो गया, बस जहां आपको आय मिला, आय से आगे वाला पूरा एक शब्द होगा। ठीक है, अब ये आय बना किससे था? तो हमें पता है किससे बना था, तो आई से बना था। इससे पहले क्या है? गय है। ठीक है, तो ये आई की मात्रा इस गय में जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा गय, और आगे क्या है? अन, तो गई योग अन। आसान सा है, कुछ ऐसे नहीं है कि मुश्किल है, आपको समझने में दिक्कत हो, आसान ही है। चलो आप इसको उतारो, तब तक मैं लिख देता हूं आपके लिए अन्य उदाहरण। तो गायिका, विधायिका, विधायक, विधायक कर लो, विधायक, और गायक, गायक, नायक, नायिका, नायिका। ठीक है, शायर, शायर कर लो, और दायन, दायन कर लो। चलो ये आपके इसके हुए अन्य उदाहरण। ठीक है, तो आप इसको उतारो, जल्दी जल्दी उतार लो। हाँ जी, हो गया। चलो अब करते हैं नियम नंबर 3। 4 नियम है, तो तीसरा नियम क्या बोल रहा है कि यदि ओ के बाद, अब क्या हो गया? ओ, यदि ओ के बाद कोई असमान स्वर है, यदि ओ के बाद कोई असमान स्वर है, 10 में से कोई भी आ सकता है, तो ओ बदल जाएगा आपका अब में। किसमें बदल रहा है?
अब में, और आगे वाला क्या होगा, इसकी मात्रा जुड़ जाएगी, आगे वाले स्वर की मात्रा जुड़ जाएगी। बस ध्यान रहे, जहां पहले अय था अब वो अब हो गया। चलो देता हूं आपको एक उदाहरण। चलो आसान सा ही है। गौ योग एषणा, ठीक है। और एक देता हूं आपको संधि विच्छेद करने के लिए हवन, हवन करना है, आसान सा है क्या, हवन, ठीक है। चलो करो, इसका क्या करोगे आप, एक का संधि करना, दूसरे का संधि विच्छेद करना है। आप क्या करना, क्लास को यहाँ पे पॉज करना और फिर बनाना। चलो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। इसका पूरा विच्छेद कर दो, क्योंकि पहले शब्द का अंतिम निष्पन्न क्या करोगे, तो गै, गै में से हमने ओ बाहर निकाल दिया। आगे ए हमारे पास पहले से है, क्षणा हमने पूरा लिख दिया, इससे हमें कोई काम नहीं। हमें तो ओ के बाद एस मंत्र ढूंढना, ओ के बाद एस मंत्र आ गया। अब क्या करोगे, ये ओ बदलेगा, इसमें क्या बदलेगा, अब हमने ओ को बदला अब में, आगे ए क्षणा, और इधर हमारे पास है गै। अब देखो ये गै आधा है, ये आधा ही है, तो ये ए जुड़ेगा इस गै में। ये वै भी आधा है, ये ए जुड़ेगा इस वै में। तो गै में ए जुड़ गया, वै में ए जुड़ गया, सॉरी ए नहीं होगा भाई, हाँ ए जुड़ गया, सही है सही है। और आगे क्षणा पूरा ही है, तो क्या बन गया, गवेषणा। क्या बना, गवेषणा। अब में आगे आपने जोड़ देना है। क्या करा, पहले पहले शब्द का अंतिम वर्ण एक ही था, तो हमने उसका पूरा तोड़ दिया। दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए निकाला, उसके बाद क्षणा वो पूरा लिख दिया। ओ बनाया हमने, ओ के बाद एस ट्रांसफर आया तो ओ बदल जाएगा, ओ के बाद एस ट्रांसफर तो ओ बदल जाएगा अब में, ओ को बदल दिया हमने अब में, ठीक है। आगे वाले स्वर की क्या होगा, मात्रा जुड़ ही जाएगी, ठीक है। हमने पूरा लिख दिया। तो गै अकेला था, उसमें ए की मात्रा जुड़ गई, ये जो ए था अब वाला। वह अकेला था, उसमें ये ए की मात्रा जुड़ गई, ए की मात्रा, ठीक है। और क्षण आगे पूरा है, तो ये पूरा क्या हो गया, गवेषणा हो गया, ठीक है। अगला कौन सा है, हवन, तो इसको पूरे का कर दो विच्छेद। है, है में ए की मात्रा, वह में ए की मात्रा, और आगे न, ठीक है। अब देखो, अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है अब ढूंढना है। अब कहां है, ये देखो, ये अब मिल गया। आगे वाले को पूरा लिखो, आगे वाला हमारे पास पहले से ही पूरा हो गया है, मतलब संधि विच्छेद करने के लिए आगे वाला दूसरा शब्द हमारे पास पहले से ही पूरा मिल गया है। अब ये अब बना किससे था, तो हमें पता है कि अब बना था ओ से, अब बना है ओ से, और आगे यहां हमारे पास है, तो ये ओ की मात्रा जो है में जुड़ जाएगी, तो हो योग, हाँ, ये क्या हो गया इसका, संधि विच्छेद। पहले इसका वर्ण विच्छेद किया, वर्ण विच्छेद में हमें अव मिलेगा, अब का हमने ओ में बदल देना है, अब को ओ में बदल देना है, मैंने आपको बताया है। संधि विच्छेद करते समय नियम उल्टा चला जाएगा, तो अब का हमें ओ बना देना है, आगे वाला पूरा लिख ही जाएगा। ओ की मात्रा इस ए में जुड़ जाएगी, तो क्या बनेगा, ओ योग अन, ठीक है। चलो एक बार और स्क्रीनशॉट इसका, चलो इसके मैं आपको दे देता हूँ, सॉरी थोड़ा गले में दिक्कत हो रही है अभी। चलो लिखते हैं इसके उदाहरण। भवन, श्रवण, भवन श्रवण, प्रसव, प्रसव, और पवन, पवन, भव्य, भव्य, पवित्र, पवित्र, भव्य नहीं होगा, आप ये काट देना, ठीक है। और पवित्र, भवती, भवती, गवाक्ष, और कविंद्र, ये हो गए इसके कुछ उदाहरण, ठीक है। तो आप इसको लो स्क्रीनशॉट कर जल्दी।
हो गया। चलो अब बता देना भी, मैं करवा देता हूं आपको अयाती स्वर संधि का अंतिम नियम। वो क्या बोल रहा है, यदि औ के बाद कोई असमान स्वर आए, यदि औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो बदलाव क्या होगा, औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो बदलाव होगा, ये ओ बदल जाएगा आव में। क्या बदल रहा है, आव में, और इसकी क्या होगा, असमान स्वर की मात्रा जुड़ जाएगी, मात्रा जुड़ जाएगी। बस आसान सा है नियम, कोई मुश्किल है ही नहीं इसमें। चलो बना दो, भव योग अना, और जोड़ो किसको, तोड़ो किसको, पावक छोड़ दो, पावक, इसको आपने तोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसकी संधि करनी है, इसका संधि विच्छेद करना है। चलो आप वीडियो पॉज करके करना, मैं आपको बता देता हूं। चलो अब देखो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो भय अकेला ही है, तो भय में से हमने औ बाहर निकाला। दूसरे शब्द का पहला वर्ण कौन सा है, ए, तो ए और अंतिम में ना से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये देखना था कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमने निकाल लिया। अब देखो, औ के बाद कोई असमान स्वर मिल गया, औ के बाद असमान स्वर चाहिए था, तो औ के बाद असमान स्वर मिला तो औ बदल जाएगा, इसमें आव में, आगे वाला पूरा लिख दो, ठीक है। अब ये भय हमारे पास क्या है, आधा है, अर्थात हलंत लगा हुआ है, आधा है, तो ये आ की मात्रा इस भय में जुड़ जाएगी। वह भी आता है, इसमें भी हलंत लगा हुआ है, तो ये ए की मात्रा इस वह में जुड़ जाएगी। न हमारे पास पूरा था ही, तो भय में आ की मात्रा जुड़ी, वह में ए की मात्रा जुड़ी, न हमारे पास पूरा था ही, तो भाव। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है अभी। हाँ मैं भगवा बना दूं कि अरे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कैसे करूंगा, वो तो हो नहीं सकता। पर अब देखो बहुत आसान है, इसको अगर मैं विस्तार से पढ़ूं, थोड़ा खोल के पढ़ूं, सीधा बताऊंगा कि भावना का भो योग आना भाव, आपको समझ नहीं आएगा कैसे बना। मैं आपको विस्तार से बता दिया कि आपने ये प्रोसेस करना है, आपको क्या करेगा, ये भो अना का भावना बना दे देगा। अब ऐसे क्या करना है, संधि विच्छेद तो क्या करना है, वर्ण विच्छेद तो पै, पै में आ की मात्रा, उसके बाद वह में ए की मात्रा, और अंतिम क्या, इसका आपने पूरा वर्ण विच्छेद करना है। जब संधि विच्छेद कर रहे हो तो पूरा खोलना है शब्द। हो गया, अब ढूंढना है हमें आव। आव कहाँ है, ये रहा, ये हमें आव मिल गया। आव मिलते ही आगे वाले को पूरा लिख दो, आगे वाला शब्द हमें पहले से ही पूरा मिल गया, मिल गया। अब ये आव बना किससे था, ये देखो आव बना है औ से, तो औ लिख दो। इधर हमारे पास पै है ही, अब ये पै हलंत है, ये औ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, तो ये हो गया औ, और आगे वाला शब्द हमारे पास पहले था ही पूरा, तो क्या हो गया, अक, औ योग अक। समझ आ गया, विस्तार से बता दिया है। चलो अब इसको आप उतारो, मैं ले देता हूं आपके लिए उदाहरण। चलो, प्रसाविका, प्रसाविका, भावना, भावना, प्रभावित, प्रभावित, श्रावण, श्रावण, प्रभाव, प्रभाव, शावक, नाविक, धावक, ठीक है, और भावुक। ये हो गए इसके उदाहरण। चलो लो उसमें फिर इसका दे दी। हो गया, चलो यहां तक आपकी स्वर संधि पूरी हो जाती है। अभी स्वर संधि के 5 प्रकार थे, हमने इसको पूरे करवा दिया है। पिछली बार जब मैंने करवाई थी तो लगभग 4 पार्ट में हो गई थी संधि, तब तक तो मतलब संधि के स्वर संधि के ही लगभग 2-3 पार्ट करवा दिए थे। तो इस बार मैंने ये नहीं की, आपको पहले पार्ट में संधि का पूरा ब्यौरा और एक इसका प्रकार भी करवा दिया था, दीर्घ स्वर संधि, और इस दूसरे में हमने पूरा जो 4 प्रकार है इसके स्वर संधि के वो हमने करवा दी। ये इसलिए करवाए हैं ताकि आपका जो स्वर संधि है वो एक रिदम में ही पूरा हो जाए, टुकड़ों में ना हो। टुकड़ों में होंगे तो आप भूल जाओगे,
जो आप नियम है ये भूलोगे। तो इसलिए मैंने एक साथ में पूरे ही करवा दिए हैं और कोशिश करूंगा एक ही क्लास में आपको सॉरी भी एक ही क्लास में आपको व्यंजन संधि और एक ही क्लास में आपको आगे वाली विसर्ग संधि करवा दूं। आपको इस क्लास को अगर आप 2 बार अच्छे से देख लेते हो और उसके नोट्स बनाते हो और साथ में इसके जो उदाहरण मैं दे रहा हूं उसकी अगर आप प्रैक्टिस करते हो और खुद से 10 उदाहरण भी खुद से बना लेते हो तो आपका संधि का प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं लिख के देता हूं, अगर आप 2 बार क्लास को देखने के बाद दिए हुए उदाहरण को अच्छे से बना लेते हो, इसी परफॉर्मे के हिसाब से बना लेते हो, तो आपके प्रश्न गलत होने की कोई संभावना ही नहीं बच जाती। एग्जाम टाइम में आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन चलती रहेगी, आपके दिमाग में ये सब परफॉर्मे दौड़ते रहेंगे। ठीक है, तो यहां तक कर लेना भी। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में इसके अगला कौन सा व्यंजन संधि के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।